गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पहला पाठ है ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता आज हम इसको पढ़ेंगे। तो निराला जी ने जो ये कविता रची है, इसमें उन्होंने युवाओं को कभी निराश न होने की शिक्षा दी है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उन्होंने जीवन में बहुत से दुख देखे, लेकिन उन्होंने उस दुख से कभी हार नहीं मानी। एक के बाद एक बहुत से दुख उसके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने उनसे हार न मान करके आगे ही बढ़ने की आशा रखी और आगे ही बढ़ने की कोशिश में रहे। उन्होंने ये जो कविता लिखी है, ये उनकी इसी सीख पर आधारित है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जीवन में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। ये कह रहा है कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मेरे वन में, जैसे वन में वसंत ऋतु का आगमन होता है, मृदुल कोमल वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को कोमल क्यों कहा है? क्योंकि वसंत ऋतु जो होती है वो ऋतुओं का राजा कहलाती है। सभी ऋतुओं से सुहावनी सुंदर वसंत ऋतु होती है, जिसमें हरे हरे कोमल जो है वृक्षों पर पत्ते होते हैं और पेड़ पौधों पर फूलों की बहार आ जाती है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है। सर्दी गर्मी कुछ नहीं होता, बिल्कुल सुहावना वातावरण रहता है। तो इसलिए वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। अब कह रहे हैं मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में अभी तो मृदुल वसंत कोमल वसंत ऋतु आई है, यानी मेरे जीवन में अभी तो आगे बढ़ने के लिए युवावस्था आई है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। इन दुखों से मैं अपना अंत नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है। वन में, वन यानी जंगल, और ये यहाँ उसके जीवन में, ठीक है। तो उनके जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी तो युवावस्था आई, अभी तो कुछ करने की योग्यता है मुझ में। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, चाहे कितने दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में युवा अवस्था आई है, कुछ करने की हिम्मत साहस ताकत अभी मेरे जीवन में बनी हुई है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। अब देखिए, हरे हरे ये पात, वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, कोमल हरे पत्ते दिखाई देते हैं वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर। तो हरे हरे ये पात पात पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, कोमल मृदुल, कोमल जो है मुलायम। तो ऐसे मुलायम गात शरीर वाले क्या है, डालियां हैं, पत्ते हैं, कलियां हैं। नहीं, जो भी पत्ते कलियां और डालियां हैं वो कैसी हैं, मुलायम है। तो ये कह रहे मेरे जीवन में भी अभी वैसे ही जो है पत्ते डालियां और कलियां, अर्थात मेरे जीवन में भी उत्साह है, उमंग है, साहस है, जो बहुत आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने वाला है। जैसे कोमल पत्ते डालियां आनंदित करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी जो मेरे साहस है, उमंग है, ये सब क्या करें, मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। और कह रहे मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपने स्वप्न को मृदुल करके मीठे स्वप्न,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपने स्वप्न को मीठा करके करे ने हाथ फेरूंगा निर्दित कलियों पर। निंद्रित यानी आलस्य से भरी हुई, निंद्रा से भरी हुई जो कलियां हैं उन पर मैं अपने स्वप्नों से भरा हुआ हाथ फेरूंगा। उन्हें कोमल जो है मुलायम उन अच्छे स्वप्नों पर मैं क्या करूंगा, अपने जो है स्वप्न का हाथ फेरूंगा। अर्थात अपना जो जीवन में जो उत्साह है, उमंग है, जो कुछ करने के लिए उत्साह है, स्वप्न है आगे बढ़ने के, उन स्वप्नों के साथ मैं अपने जो जीवन में जो आलस्य है, तंद्रा है, उसको हटा दूंगा। कैसे? अपने स्वप्न के हाथ उस पर फेर करके। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और क्या जगह दूंगा? एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष यानी प्रातः काल, मनोहर मन को हरण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मन मोहने वाला। तो मैं जगह एक प्रत्युष मनोहर, अपने अंदर क्या जगह दूंगी? मनोहर प्रातः काल जगह दूंगा। अर्थात मनोहर प्रातः काल में मैं अपने स्वप्न से भरे हुए हाथ को अपनी निंद्रित कलियों पर फेर दूंगा। समझ गए? अब देखिए, ये इसके शब्दार्थ हैं। अभी जो आपने पढ़े, वन जंगल, मृदुल कोमल, अंत समाप्ति, पात पत्ते, कोमल मुलायम, गात शरीर, कर हाथ, निंद्रित नींद में सोई हुई, और प्रत्युष प्रातःकाल, मनोहर सुंदर मन को मोहने वाला। अब देखिए, इसके दो प्रश्न दे रखे हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन लोगों को करारा जवाब दिया है? इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने किनको करारा जवाब दिया है? जो लोग अपने जीवन में दुखी होकर के हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जो है अपने जीवन के अंत की सोच लेते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने करारा जवाब दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जो है जीवन में आगे बढ़ते रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है। दूसरा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा? कवि ने ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि कवि के जीवन में बहुत से दुख आए, उन्हें लगा कि उनका जो है अंत होने वाला है, लेकिन जो है उन्होंने उन दुखों से घबराकर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चाहा। इसलिए उसने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे मन में उत्साह है, उमंग है, कुछ करने की आशा बनी हुई है, इसलिए मैं अभी अपने जीवन का अंत नहीं चाहता। अब आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब ये कवि कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प फूल फूल से, तंद्रालस्य आलस्य और नींद, आलस्य आलस्य, तंद्रा नींद, नींद और आलस्य, लाल सा इच्छा, खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा। हर पुष्प में जो तंद्रा है, आलस्य है, नींद और आलस्य भरे हुए हैं, जो उनसे जो मैं इस प्रकार से उनसे जो है तंद्रा और आलस्य की जो इच्छा रखते हैं, उनके तंद्रा और आलस्य को मैं खींच लूंगा। जो पुष्प में जो तंद्रा और आलस्य है, फूल फूल में जो तंद्रा आलस्य भरे हुए हैं, मैं उनको खींच लूंगी। यहाँ पुष्प किसके लिए आए? युवा पीढ़ियों के लिए। ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है उनमें यदि तंद्रा और आलस्य है तो मैं उसको खींच लूंगा। कैसे खींच लेंगे कवि? अपनी कविता के माध्यम से उनमें उत्साह भर करके। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, अपने मैंने जो नया जीवन प्राप्त किया है उसका जो है अमृत सहर्ष, खुशी खुशी, उस अमृत से मैं उसे सींच दूंगा। अर्थात अपने जो जीवन में मैंने जो उत्साह उमंग प्राप्त किया है उसे इन कविताओं के माध्यम से मैं उन युवाओं में भर दूंगा। सहर्ष खुशी खुशी, मैं उन युवाओं में अपने जीवन का जो अमृत है उसको खुशी खुशी उनमें भर दूंगा, उन्हें उत्साहित कर दूंगा।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और फिर उनको द्वार दिखा, द्वार यानी दरवाजा, रास्ता। तो मैं उन्हें रास्ता दिखा दूँ। कौन सा रास्ता? उनके सपनों का रास्ता, जो उन्होंने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के जो सपन देखे हैं, वो उनको मैं उन सपनों का रास्ता दिखा दूंगी। यानी फिर से वो उत्साहित होकर के अपने उन सपनों के मार्ग पर चल पड़ेंगे। है मेरे वे जहां अनंत, वे मेरे जो युवा हैं जिन्होंने अनंत स्वप्न देखे हैं, उन अनंत स्वप्नों का मैं उन्हें रास्ता दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं अभी जो है मरने वाला नहीं हूँ, इन दुखों से हारने वाला नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसे ही युवाओं में उत्साह, जोश और उमंगे भरना चाहते हैं कवि अपने जीवन की शिक्षा से, कि उनको भी ऐसे ही कभी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। आगे बढ़ने की हमेशा उनमें इच्छा होनी चाहिए। और इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, देखो। पुष्प, फूल, तंद्रालस्य, आलस्य और नींद, लालसा, इच्छा, नव, नवीन या नया, सहर्ष, प्रसन्नता के साथ, द्वार, दरवाजा। अब इसके देखिए क्वेश्चन बन रहे नीचे। पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया है? पुष्प का उदाहरण किसके लिए दिया है? युवा पीढ़ियों के लिए। क्यों दिया है? क्योंकि युवा पीढ़ी उस सुंदर पुष्प की तरह ही होती है, जो बहुत कुछ करने की इच्छा रखती है, जो है समाज का कल्याण करने की इच्छा रखती है। जैसे पुष्प अपनी सुगंध फैला करके, खिल करके सबको आनंदित करता है, वैसे ही युवा पीढ़ी भी दूसरों के दुखों को हर करके उसे आनंदित करती है। इसलिए युवाओं को क्या कहा है? पुष्प। अपने नवजीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? कवि ने नवजीवन का अमृत किसे कहा है? अपने जो है उत्साह को, उमंग को, जीने की लालसा को, कुछ करने की इच्छा को कवि ने उत्साह और उमंग कहा है, कि अपने जीवन में जो नए जीवन की जो अमृत है, वो है उनका उत्साह, उनकी उमंग, उनकी लालसा, उनके आगे कुछ करने की इच्छा, जो उन्हें जो है बहुत कुछ आगे करने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं। अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए। कवि ने कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि अभी अपना अंत नहीं चाहते। वो अभी उनके जीवन में उत्साह, उमंग भरी हुई है, अभी वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें ये विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या करते हैं? अपने नवजीवन के अमृत से उन्हें सींचने का प्रयास करते हैं। अर्थात अपने जीवन की शिक्षा से, अपनी कविताओं के माध्यम से उन युवाओं को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उन्हें जो है आलस्य और तंद्रा को दूर हटाने के लिए उनमें अपने नवजीवन का अमृत सींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो है उनके जीवन से तंद्रा और आलस्य को अपने जीवन के नव अमृत से हटा दूं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा होती है। क्योंकि इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली, सुहावना मौसम, पेड़ पौधों में प्रसन्नता, जो है जीव जंतु आनंदित रहते हैं, कोयलें कूकती हैं, मोर नाचते हैं, तो चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है। इसलिए इसको ऋतुराज कहा गया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।